बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, आज जो है वो हमने और अपने एबीसी कॉस्टिंग सिस्टम को आगे कंटिन्यू करना है। एक ये फैब अटेम्प्ट का क्वेश्चन है, आप लोगों के सामने स्क्रीन पे आ रहा होगा। देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या बता रहे हैं। कह रहे हैं कि द एबीसी कंपनी मैन्युफैक्चर्स टू प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट अल्फा एंड प्रोडक्ट बीटा। Both are product is a very labor intensive environment and use similar processes। ठीक है जी, दोनों जो प्रोडक्ट हैं दोनों का जो इन्वायरमेंट है वो लेबर इंटेंसिव है, यानी कि लेबर यहाँ पर आपकी ज्यादा यूज होती है। अल्फा एंड बीटा दोनों का सिमिलर प्रोसेस है मैन्युफैक्चरिंग का। अल्फा एंड बीटा डिफर बाय वॉल्यूम। बीटा इज हाई वॉल्यूम प्रोडक्ट वाइल अल्फा इज लो वॉल्यूम प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के एतबार, वॉल्यूम के एतबार से देखा जाए तो ये दोनों प्रोडक्ट जो है वो एक दूसरे से डिफर है। और फिर उसके बाद आगे कह रहे हैं डिटेल ऑफ द प्रोडक्ट इनपुट आउटपुट एंड द कॉस्ट ऑफ एक्टिविटीज आर एज फॉलोज। अच्छा, पहले आपको अल्फा और बीटा दोनों प्रोडक्ट के हवाले से बताया जा रहा है कि दोनों प्रोडक्ट में लेबर आवर्स जो पर यूनिट कंज्यूम हो रहे हैं वो हो रहे हैं 5, क्योंकि दोनों सेम नेचर के हैं। एनुअल आउटपुट आपका कितना है? अल्फा का 1200 है और बीटा का 12,000 है। नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर 75 है और 85 है। नंबर ऑफ सेटअप्स कितने हैं? 40 एंड 60 हैं। टोटल फिक्स ओवरहेड आपका कितना है? 4,20,000। इसी 4,20,000 को इन्होंने आगे डिस्ट्रीब्यूट किया है कि आपका जो ओवरहेड आता है, वॉल्यूम रिलेटेड ओवरहेड है 1,00,000। परचेजिंग रिलेटेड ओवरहेड है कितना? 1,45,000। सेटअप रिलेटेड आपका जो ओवरहेड है वो कितना है? 1,75,000। तो टोटल आपका कितना बनता है? 4,20,000। What will be the overhead cost per unit? Overhead cost per unit of each product। each प्रोडक्ट यानी कि एक प्रोडक्ट की एक यूनिट की कॉस्ट क्या होगी अंडर एबीसी कॉस्टिंग सिस्टम एंड ट्रेडिशनल सिस्टम इफ डायरेक्ट लेबर आर यूज इन द एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम कहते हैं हम ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम को, कि पर यूनिट कॉस्ट आपको बतानी है दोनों प्रोडक्ट की। तो अभी बना लेते हैं। देखो पहले तो ये देखो, अगर हम ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम पे चलें, अल्फा और बीटा दो प्रोडक्ट आप बना रहे हो। अल्फा एंड बीटा, और एक यूनिट बनाने में आपको कितने घंटे लग जाते हैं? 5 घंटे लग जाते हैं। और आपका एनुअल आउटपुट कितना आ रहा है? 1,200। इसका और इसका एनुअल आउटपुट कितना आ रहा है? 12,000 आ रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ आवर्स आपको पता लग जाएंगे, टोटल आवर्स आपके कितने कंज्यूम हो रहे हैं। क्योंकि यहां पर जो ये बेस बना रहे हैं डायरेक्ट लेबर आवर्स को बेस बना रहे हैं यहां पर। तो टोटल लेबर आवर्स देखो कितने हैं। 5 को अगर 1,200 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 6,000। और 12,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपके पास 12,000। तो टोटल लेबर आवर्स कितने हैं आपके? टोटल लेबर आवर्स आपके बन जाते हैं 18,000। नहीं सॉरी, ये 12,000 नहीं होगा, ये हो सर जाएगा ये तो 60,000 होगा। 60,000। और ये 66,000 हो जाएगा। और फिर ये हो जाएगा टोटल 66,000। ये आपके क्या आ गए? टोटल लेबर आवर्स आ गए। ठीक है जी। अब मुझे पता है टोटल लेबर आवर्स है। अब मैं ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम पे चलता हूँ। वो क्या करते थे? लेबर आवर्स पर एफओएच को डिस्ट्रीब्यूट करते थे, ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट उस तरीके से निकालते थे जिसको हम कहते हैं ओ ए आर। ओ ए आर क्या होता है? ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट।
क्या करते हैं, ओवरहेड लिखते हैं डिवाइडेड बाय लेबर आवर्स। ओवरहेड आपका 66,000, सॉरी 4,20,000 डिवाइडेड बाय 66,000 लेबर आवर्स हैं। तो ओ ए आर आ गया आपके पास, कितना कितना बता रहे हो, 6.36 बता रहे हो। ओ ए आर का मतलब क्या है, पर आवर। और अगर हम पर यूनिट देखें, पर यूनिट क्या कॉस्ट आ रही है। दो प्रोडक्ट है हमारे पास, कौन कौन सी, अल्फा और बीटा। कुर्सी लगा दो, है? कुर्सी लगा दो, कुर्सी यही सही। अच्छा, अल्फा और बीटा, 5 घंटे लगते हैं आपको एक यूनिट बनाने में, 1 घंटे का रेट आपने निकाला है 6.36। तो ये आपके पास पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 31.82। तो ये तो क्या था, हमारा ट्रेडिशनल कॉस्टिंग सिस्टम था, जिस पर हम ओवरहेड को एलोकेट किया करते थे, जो भी लेबर आवर्स होते थे उसको टोटल ओवरहेड से क्या कर दिया करते थे, डिवाइड करवाते थे। अब अगर हम एबीसी कॉस्टिंग पे चले, तो एबीसी कॉस्टिंग पे हमें क्या करना होगा, हमें कॉस्ट पूल्स लिखने होंगे। अब कॉस्ट पूल्स आपके पास हैं, वॉल्यूम रिलेटेड है, परचेज रिलेटेड है, सेटअप रिलेटेड है। ये तीन कॉस्ट पूल्स हैं आपके। अगर वॉल्यूम रिलेटेड अगर हम बात करते हैं, ओवरहेड्स को डिस्ट्रीब्यूट करें, तो तीन हमारे पास क्या है, कॉस्ट पूल्स हैं। वॉल्यूम रिलेटेड, परचेज रिलेटेड, और सेटअप रिलेटेड। वॉल्यूम रिलेटेड हमारा ओवरहेड कितना है, 1 लाख। परचेज रिलेटेड हमारा ओवरहेड कितना है, 1,45,000, 1,75,000। ये हमारा ओवरहेड है कॉस्ट पूल से रिलेटेड। अब इनके कॉस्ट ड्राइवर क्या बनेंगे ये देखते हैं। वॉल्यूम रिलेटेड है तो यहां पर आपके जो कॉस्ट ड्राइवर बनेंगे वो लेबर आवर्स बनेंगे। लेबर आवर्स आपके टोटल कितने हैं, 66,000 अभी हमने कैलकुलेट किए। परचेज रिलेटेड है, परचेज रिलेटेड आपके कॉस्ट ड्राइवर क्या बनेंगे, कॉस्ट ड्राइवर बनेंगे परचेज, नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर, वो कितने हैं, 160 है टोटल। और नंबर ऑफ सेटअप की बात की जाए, तो सेटअप रिलेटेड हमारा कॉस्ट पूल है, उसमें आपके 100 आ जाएंगे। तो ये कॉस्ट ड्राइवर निकाल लिए, तो अब कॉस्ट ड्राइवर रेट निकाल लो। क्या करोगे, ओवरहेड डिवाइडेड बाय कॉस्ट ड्राइवर, तो रेट आ जाएगा, वो रेट कितना आ जाएगा, 1.51। और दूसरे का आ जाएगा 906.25। और तीसरे का आ जाएगा 1750। ये आपका क्या आ जाएगा, रेट आ जाएगा। ठीक है। अब आप इसकी ओवरहेड की डिस्ट्रीब्यूशन कर दो। आपका जो रेट आ रहा है, पर आर रेट आ रहा है,
अल्फा और बीटा। एक यूनिट में कितने, ये हमारे पास क्या आया, रेट 1.51। लेबर आवर्स को हमने क्या किया था, डिवाइड किया था, तो ये पर आवर रेट आ रहा है। तो एक यूनिट बनाने में कितने आवर्स कंज्यूम हो रहे हैं, 5 आवर्स। तो इसको जरा 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है, 90। 1.51 को जरा मल्टीप्लाई करो 5 आवर्स से, कितना आ रहा है, 7.55 आ रहा है। अच्छा, फिर 7.55 को जरा 1200 से डिवाइड मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है। ठीक है, ठीक है, 9060 टोटल यूनिट का ओवरहेड आ रहा है। अच्छा, पर यूनिट कितना आ रहा है, 5 से जरा मल्टीप्लाई करो, एक घंटे में, एक यूनिट में 5 घंटे लग रहे हैं, पर रेट कितना है, 1.5, कितना आ रहा था, 7.55 आ रहा था, ठीक है जी। 7.55, 7.55। हाँ, 6,000 से कर दोगे तब भी आपके पास टोटल यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी, ओवरहेड में जो आपका टोटल है वो कितना है, 6,000 से कर दोगे तो तब भी मेरे ख्याल में 9060 जिसका आ रहा था आंसर वही आएगा। 6,000 से करोगे और फिर 66,000 से करोगे। बहरहाल हम पर यूनिट निकालने का कहा है ना, उसने उसने क्या कहा है, पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट। तो पर यूनिट तो भाई हमारे कितने घंटे लग रहे हैं, एक यूनिट में 5 5 घंटे लग रहे हैं, तो 7.55 से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई, हमें उसने क्या बोला है, पर यूनिट बताओ। तो मैं पर यूनिट का निकाल रहा हूं, मैं टोटल यूनिट का तो नहीं निकाल रहा ना, उसने आपसे टोटल यूनिट का पूछा ही नहीं है, उसने पर यूनिट का पूछा है। तो मुझे ये पता है कि एक यूनिट में कितने घंटे लगते हैं, 5 घंटे लगते हैं, और एक घंटे का रेट कितना है, 1.51। और अगर आप इसको इसको अगर आप वही आप 1200 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आ जाएगा, टोटल यूनिट की कॉस्ट आ जाएगी। आप ऐसे कर लो, टोटल के निकाल लो, टोटल का निकाल लो, कैसे करोगे टोटल को, 1.51, टोटल आवर्स कितने अल्फा में यूज हुए, अल्फा में टोटल आवर्स कितने यूज हुए थे, हमने ऊपर कैलकुलेट किए थे, आई थिंक 6,000। 6,000 से करो, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, 9060, ठीक है जी। और बीटा में कितने आवर्स यूज हुए थे, 60,000। तो 1.51 को जरा 60,000 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा, 90600। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल चल रहा है, अल्फा में टोटल हमारे पास कितना खर्चा हुआ है और बीटा में टोटल हमारे पास कितना खर्चा हुआ है। अब परचेज रिलेटेड आ जाओ, परचेज रिलेटेड है, ये आपके पास 160 डिवाइड किया था, किससे डिवाइड किया था, 160 क्या था, परचेज ऑर्डर। पर ऑर्डर आपके पास है 90625। अब अल्फा में कितने ऑर्डर्स आए हैं आपके पास, टोटल 75। तो मल्टीप्लाई बाय 75 करो 90625 को, कितना आ रहा है,
इसको ऐसे अलग से भी कर लो यार, इसको अलग से कर लो तो आसान हो जाएगा। हाँ कॉस ये आएगी, यही कैलकुलेशन हम प्रॉपर तरीके से करके भी दिखा देते हैं, वरना कंफ्यूज होते रहोगे। अल्फा और बीटा, पहले हम बात करते हैं कॉस्ट पूल में। वॉल्यूम रिलेटेड, वॉल्यूम रिलेटेड बात करते हैं। अल्फा में 6000 है और बीटा में कितना है, 60,000 है। मल्टीप्लाई बाय रेट कितना है, 1.51 आपने किया। जब 6000 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आया 9060, और जब 60,000 से मल्टीप्लाई करवाया तो 90600 आ गया। अच्छा फिर उसके बाद अब परचेज रिलेटेड आओ। अल्फा में कितने परचेज ऑर्डर हैं, 75, और बीटा में कितने परचेज ऑर्डर है, 85। 75 और 85, पर परचेज ऑर्डर कॉस्ट कितनी आई है हमारी, 906.25। तो पहले 90625 को मल्टीप्लाई करो 75 से, तो आप लोग बता रहे हो कितना आ रहा है, 67968, 67968 है ना, 0.7 भी आ रहा है, तो इसको हम कर लेते हैं 69, राउंड ऑफ कर लेते हैं। अच्छा 906.25 को जरा 85 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ रहा है, 7031, 77031, ठीक है जी। अच्छा अब आ गया सेटअप कॉस्ट। सेटअप कॉस्ट जो थी, नंबर ऑफ सेटअप्स कितने, 40 और 60। और पर सेटअप कितना है हमारे पास, 1750। इसको मल्टीप्लाई करो, 1750 मल्टीप्लाई बाय 40, और फिर 1750 मल्टीप्लाई बाय 60। 70,000 और 1,05,000, ठीक है। अब इसका टोटल कर लो, आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी। टोटल कीजिएगा, टोटल कितना आ रहा है इसका, अल्फा का। अल्फा पे टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है और बीटा पे टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है। 147029, और बीटा पे 272631, ठीक है जी। अच्छा ये आपके पास टोटल कॉस्ट आ गई। अब टोटल यूनिट्स कितने थे, अल्फा के 1200 बनाए थे आपने, और इसके आपने 12,000 बनाए थे। तो ये डिवाइड कर दीजिए, तो पर यूनिट आ जाएगी। ये आ रहा है 123।
अच्छा, और दूसरे का कितना आ रहा है? 23। क्लियर? तो अब हमने अगेन क्या सीखा है दोबारा से ओवरहेड की? पहले ड्राइवर निकाले, ड्राइवर रेट निकाले, और फिर हमने एलोकेशन कर दी। अब ऐसे ही कोई और क्वेश्चन करते हैं, 1 मिनट रुको, और क्वेश्चन करवाता हूं मैं आप लोग। देखो, अब तक मैंने आपको बताया था कि एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के अंदर आपके पास 4 स्टेप्स होते हैं। एक तो क्या होता है, पहला कॉस्ट पूल देखना। दूसरा स्टेप क्या होता है, कॉस्ट ड्राइवर देखना। फिर कॉस्ट ड्राइवर रेट देखना। और फिर उसके बाद क्या करना, एलोकेशन करना। अब तक जितने भी क्वेश्चंस थे ना, उसमें हमने कॉस्ट ड्राइवर रेट और एलोकेशन पढ़ लिया। अभी तक हमने कॉस्ट पूल नहीं पढ़ा था। अब इस क्वेश्चन में यही चीज आ रही है। जरा इसको रीड करो, मैं भी रीड कर रहा हूं। इस क्वेश्चन में आपको बताया जा रहा है, अ कंपनी मैन्युफैक्चरर्स सेवरल प्रोडक्ट्स ऑफ वेरिंग डिजाइन एंड मॉडल्स। इट यूजेस अ सिंगल ओवरहेड रिकवरी रेट बेस्ड ऑन लेबर आवर्स। ठीक है जी, वो पहले करते थे क्या, सिंगल रिकवरी रेट था इनका, और वो किसको बेस बनाया करते थे, लेबर आवर्स को। द ओवरहेड इनकर्ड बाय द कंपनी इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर एज अंडर। अब ओवरहेड आपको बताए जा रहे हैं कि मशीन ऑपरेटिंग एक्सपेंस में इतना ओवरहेड आया, मशीन मेंटेनेंस एक्सपेंस में इतना ओवरहेड आया, सैलरी ऑफ टेक्निकल स्टाफ पर इतना ओवरहेड आया, वेजेस एंड सैलरी ऑफ स्टोर स्टाफ के ऊपर इतना ओवरहेड आया। टोटल आपका 4.2 मिलियन का ओवरहेड आ चुका है। आगे कह रहे हैं, ड्यूरिंग दिस पीरियड द कंपनी इंट्रोड्यूस एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम। अब कंपनी ने जो इंट्रोड्यूस किया है वो कौन सा कॉस्टिंग सिस्टम यूज किया है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। The machine operation and machine maintenance expense should be apportioned between store and production setup। वो कह रहा है आपको कि जो आपका मशीन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है और मशीन मेंटेनेंस एक्सपेंस है, वो ये है, 20,25,000 और 7,57,500। ये दो एक्सपेंसेस वो कह रहा है कि हम कहाँ अपॉर्शन करेंगे, हम स्टोर में और प्रोडक्शन सेटअप के अंदर अपॉर्शन करेंगे। हम कहाँ कर देंगे, स्टोर में, और दूसरा हम कहाँ अपॉर्शन करेंगे, प्रोडक्शन में। और किस रेशो के हिसाब से करेंगे, 1:4। अच्छा जी, बात समझ में आ गई। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि द टेक्निकल स्टाफ सैलरीज कौन सी है, ये है 8,92,500। उसके बारे में बता रहे हैं, टेक्निकल स्टाफ सैलरीज शुड बी अपॉर्शन बिटवीन प्रोडक्शन सेटअप एंड क्वालिटी इंस्पेक्शन। वो कह रहा है कि अब ये जो टेक्निकल स्टाफ सैलरीज हैं वो जो हम अपॉर्शन करेंगे, वो हम प्रोडक्शन में करेंगे, और साथ साथ किस में करेंगे, क्वालिटी इंस्पेक्शन में करेंगे। इट मींस के इसने यहां तक आपको 3 कॉस्ट पूल बता दिए कि जो भी ओवरहेड की एलोकेशन होगी वो इन 3 कॉस्ट पूल पे होगी, स्टोर में, प्रोडक्शन में और क्वालिटी इंस्पेक्शन में। देखो, इससे पहले हमने कॉस्ट पूल निकालना नहीं सीखे थे। अब इन्होंने इस क्वेश्चन के अंदर कॉस्ट पूल निकालना आपको बताया कि भाई कॉस्ट पूल क्या होंगे। जो भी आपके एक्सपेंसेस आ रहे हैं, उन एक्सपेंसेस को आप कॉस्ट पूल पे कैसे एलोकेट करोगे, वो इन्होंने आपको बताया। अब जैसे कि मशीन ऑपरेशन के बारे में उसने बताया, मशीन ऑपरेशन कितना एक्सपेंस है इसका, 20,25,000 का। ये रेशो के हिसाब से होगा वन रेशो 1:4। 1:4 के हिसाब से होगा
वन हिस्सा जाएगा किसको, स्टोर को, और प्रोडक्शन को कितने हिस्से चले जाएंगे, 4 हिस्से, टोटल होंगे 5। 5 में से एक हिस्सा स्टोर को दोगे और प्रोडक्शन को कितने दोगे, 4 हिस्से दोगे। कितना एक्सपेंस है आपका, 20,25,000 का। तो अब मैं कर रहा हूं 20,25,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 1 एंड इंटू 4। मतलब पहले 1 से करूंगा तो स्टोर में चला जाएगा, और फिर जब 4 से करूंगा तो किस में चला जाएगा, प्रोडक्शन में। जरा मुझे करके बताओ कितना कितना आ रहा है। 4,05,000 और 16,20,000, ठीक है जी। 4,05,000 और 16,20,000। ऐसे ही मशीन मेंटेनेंस है 7,57,500। 7,57,500 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1 करोगे स्टोर में जाएगा, एंड मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो कहाँ आ जाएगा, प्रोडक्शन के अंदर। तो ये कितना हो जाएगा, 1,51,500 यहाँ आ गया, और 6,06,000 यहाँ आ गया। ये बात समझ में आ गई। एलोकेशन सीख रहे हैं अब हम कॉस्ट पूल के अंदर एक्सपेंस किस तरीके से गिराना है वो सीख रहे हैं। हमने कॉस्ट ड्राइवर रेट भी निकालना सीख लिए, हमने कॉस्ट ड्राइवर की एलोकेशन भी सीख ली। अब हम सीख रहे हैं कि कॉस्ट पूल के अंदर जो आप एक्सपेंस गिराते हो वो किस तरीके से गिराते हो। तो सर ये मशीन ऑपरेशन और मशीन मेंटेनेंस को तो हमने कर लिया। अब आ जाइए, नेक्स्ट है आपके पास टेक्निकल स्टाफ सैलरीज है 8,92,500। टेक्निकल स्टाफ, टेक्निकल स्टाफ है 8,92,500। अब ये किस रेशो के हिसाब से हो रहा है, ये रेशो हो रहा है 6:4 या 60% और 40%। 6:4, 60 जा रहा है किसको, प्रोडक्शन को, और 40 जा रहा है किसको, क्वालिटी को। स्टाफ सैलरीज के बारे में बता रहे थे, बिटवीन प्रोडक्शन सेटअप एंड क्वालिटी इंस्पेक्शन, 60 और 40। तो अब इसको अब क्या कर लो, टोटल कितना बन रहा है, 100। 100 पे डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 60 करोगे तो प्रोडक्शन को चला जाएगा, एंड मल्टीप्लाई बाय 40 करोगे तो क्वालिटी इंस्पेक्शन को चला जाएगा। तो ये कितना बन रहा है, 5,35,500 और 3,57,000। और जो लास्ट एक्सपेंस था वो था आपका वेजेस एंड सैलरीज टू स्टोर स्टाफ। तो वो तो पूरा का पूरा स्टोर स्टाफ में ही चला जाएगा, स्टोर में ही चला जाएगा। वो तो पूरा पूरा स्टोर में चला जाएगा, जो कि कितना है, 5,25,000। अच्छा जी, ये आ गया आपके पास। अब आप क्या कर लो, टोटल कर लो कि कितना कॉस्ट पूल के अंदर ये आपके पास आ रहा है। टोटल ओवरहेड की आपने एलोकेशन कर दी कॉस्ट पूल में, ये आपके पास कॉस्ट पूल थे ऊपर। 10,81,500, 27,61,500 और 3,57,000। ठीक है जी। अब ये कर लेते हैं, टोटल आपने बताया
10,81,500, 27,61,500, 3,57,000। ये आ गया आपके पास, टोटल आ गया। ओवरहेड आ गया। अब इनके कॉस्ट ड्राइवर देखते हैं कि क्या है। कॉस्ट ड्राइवर जो है वो होंगे, अगर स्टोर है तो स्टोर के लिए क्या होगा कॉस्ट ड्राइवर? स्टोर के लिए होगा कॉस्ट ड्राइवर आपके पास कंसाइनमेंट वाला आएगा। स्टोर के लिए कंसाइनमेंट आएगा ये। मटेरियल एंड कंपोनेंट्स कंसाइनमेंट रिसीव्ड, जो स्टोर को रिसीव हो रहा होगा, कितना है? 329,3920। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, ड्राइवर देख रहा हूं। ऐसे ही दूसरा था हमारे पास प्रोडक्शन सेटअप, तो उसमें क्या आ जाएगा? प्रोडक्शन सेटअप, वो कितने? 4080। तीसरा क्या था आपके पास? क्वालिटी इंस्पेक्शन, तो यहां पर नंबर ऑफ क्वालिटी इंस्पेक्शन कैरिड आउट कितना है? 2560। इसको डिवाइड करवा दो, ड्राइवर रेट आ जाएगा। टू 7,589 पर कंसाइनमेंट। ये कंसाइनमेंट किया था हमने, पर कंसाइनमेंट। ये आ रहा है 676.83 पर सेटअप था। और इसको हमने करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? दोबारा बताओ, इसका कितना आ रहा है भाई? 3,57,000 डिवाइडेड बाई 2560, 139.45। ये आ जाएगा आपके पास पर क्वालिटी सेटअप। तो ये बेटा आपने कॉस्ट पूल बनाना भी सीख लिया अभी इस क्लास के अंदर। हमने लास्ट क्लास में कॉस्ट पूल नहीं बनाना सीखे थे, तो अभी हमने कॉस्ट पूल बनाना सीखा है। ऐसे ही देखता हूँ एक और क्वेश्चन भी आप लोगों को करवाता हूँ ताकि और ज्यादा क्लियर हो जाए। एक बच्चा कह रहा था मुझे सर परसेंटेजेस वाला आपका कोई क्वेश्चन था वो करवा दे। मैं 1 मिनट रुका, अब मैं वो करवाता हूँ। ये वाला क्लियर हो गया सबको? अच्छा जी, अब रुके, अब मैं एक और करवाता हूँ।
अभी आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा भाई, अब ये क्वेश्चन आ गया आपके पास, परसेंटेजेस वाला भी लास्ट क्लास में मुझे लग रहा था किसी ने पूछा है। जी बेटा, दोनों पे लिखोगे आप, दोनों पे लिखेंगे। सिर्फ एक्सेल पे मत लिखे, लास्ट क्लास में बताया भी था बेटा, दोनों पर लिख कर आओ। दोनों पे नहीं लिखोगे या तो मार्क्स ही नहीं मिलेंगे, या तो आपको कम मार्क्स मिलेंगे। अच्छा भाई, अब आपके सामने देखो, अब लास्ट अटेम्प्ट में बताऊं क्या हुआ है। लास्ट अटेम्प्ट में उसने जो पूछा है ना क्वेश्चन, उसने सिर्फ और सिर्फ ओवरहेड की एलोकेशन पूछी है, कॉस्ट पूल के अंदर गिरा के बताओ। लास्ट लास्ट क्वेश्चन, लास्ट अटेम्प्ट में यही क्वेश्चन आया था कि वो खुद सिर्फ और सिर्फ क्या पूछ लेगा आपसे कि भाई जो आपका ओवरहेड है ना, कॉस्ट पूल में किस तरह से एलोकेट होगा। जैसे अभी हमने ये वाला क्वेश्चन किया, हमने तो 12 लिस्ट को आगे तक लेके गए, हमने ड्राइवर रेट भी निकाला, आगे एलोकेशन नहीं की, हमने ड्राइवर रेट भी निकाला। तो लास्ट अटेम्प्ट के अंदर उन्होंने क्या पूछा आपसे, सिर्फ और सिर्फ ओवरहेड को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना था कॉस्ट पूल में। जैसे अभी मैं ये वाला क्वेश्चन करवाने लगा हूं ना, बिल्कुल तकरीबन तकरीबन ऐसा था। वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को दिखा भी दूंगा, लास्ट अटेम्प्ट वाला क्वेश्चन भी दिखा दूंगा। इसमें भी आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, ओवरहेड को आपने कॉस्ट पूल में एलोकेट करना है। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। आपसे पूछा जा रहा है कि फारिस कॉर्पोरेशन मेक्स अ सिंगल प्रोडक्ट, अ फायर रेजिस्टेंट commercial filing cabinet that it sells to office furniture distributor. The company has a simple ABC system that is used for internal decision making. The company has two overhead departments whose costs are listed below. Manufacturing overhead 5 lakh, selling and administrating overhead कितना है, 3 लाख। दो आपके पास क्या है, ओवरहेड है, इनके डिपार्टमेंट्स हैं, ओवरहेड के डिपार्टमेंट्स हैं। एक है मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है और एक है सेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिंग ओवरहेड है। अब इन्होंने आपको बोला कि आप कॉस्ट पूल बनाओ चार, एक असेंबलिंग यूनिट का, एक प्रोसेसिंग ऑर्डर का, और तीसरा सपोर्टिंग कस्टमर का। उसने आपको कहा कि आप चार जो है ना वो बना लो कॉस्ट पूल। एक है असेंबली, दूसरा प्रोसेसिंग, तीसरा है सपोर्टिंग, और चौथा जो है वो अदर है। चार कॉस्ट पूल बना लो। और ओवरहेड डिपार्टमेंट आपके पास दो हैं, मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग ओवरहेड। अब देखो वो आपको क्या कह रहे हैं। वो कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स कंजम्पशन अक्रॉस एक्टिविटी कॉस्ट पूल्स कैसे करना है। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड को
50%, 35%, 5% और 10%, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है। मतलब असेंबलिंग डिपार्टमेंट में मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड के बारे में बता रहा है। राइटिंग के लिए माजरत। असेंबलिंग में 50% लेके जाओगे, प्रोसेसिंग में 35% लेके जाओगे, और सपोर्टिंग कस्टमर में 5% लेके जाओगे, और अदर में कितना ले जाना तुम? 10% ले जाना। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड है कितना? 5 लाख का। 5 लाख का 50% निकालोगे तो कितना आएगा? 2.5 लाख। 5 लाख का 35% निकालो तो कितना आएगा? 1,75,000। 5 लाख का 5% निकालोगे तो कितना आएगा? 25,000। 5 लाख का 10% निकालोगे तो कितना आएगा? 50,000। ऐसे ही सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड के बारे में क्या बता रहे हैं? वो उसने आपको परसेंटेज बता दिए। 10%, 45%, 25% और 20%। चलो भाई, 10%, 45% और 25% और 20%। टोटल कितना है? 3 लाख। अभी आप लोग मुझे बता रहे हो कितना कितना आ रहा है? 30,000। 2,50,000 पहले किया, 30,000 अभी किया, तो टोटल कितना हो गया असेंबलिंग में? 2,80,000। अच्छा, 3 लाख का 45% इधर एलोकेट करोगे, 1,35,000। 1,35,000 और 1,75,000, ये टोटल कितना हो गया? 3,10,000। अब 3 लाख का 25% आप इधर एलोकेट करोगे तो 75,000। 75,000 और 25,000 कितना हो गया? 1 लाख। 20% करोगे 3 लाख का तो 60,000 आ जाएगा। 60,000 और 50,000 कितना हो गया? 1,10,000। ये आपने क्या कर दी? एलोकेशन कर दी। अगर देखो क्वेश्चन में क्या पूछा था उन्होंने, रिक्वायर्ड क्या थी क्वेश्चन की? परफॉर्म द फर्स्ट स्टेज एलोकेशन ऑफ ओवरहेड कॉस्ट टू एक्टिविटी कॉस्ट पूल, वो हमने कर ली। इससे आगे क्या पूछता? वो कहता है कि भाई ड्राइवर रेट बताओ। तो ड्राइवर रेट उसने आपको बताए हुए यहां पर। नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ कस्टमर्स और अदर के लिए नॉट एप्लीकेबल है। तो देख लो भाई, नंबर ऑफ यूनिट्स कितने? 1,000। नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने? 250। और कस्टमर्स कितने? 100। तो ये आपके पास क्या है? ड्राइवर कॉस्ट ड्राइवर। ये पूछा नहीं है उसने, लेकिन हम फिर भी खुद से कर रहे हैं कि भाई 2,80,000 नंबर ऑफ यूनिट्स, एक 1,000 है, डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 280। रेट आ गया ड्राइवर। अच्छा, 2,10,000 है, ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स पे जाएगा, 250 ऑर्डर्स है, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? जरा बताओ। 1,240, ठीक है। अच्छा, ये है हमारे पास 1 लाख। 1 लाख और इसका क्या? 100 कस्टमर्स है, डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1,000। तो ये ड्राइवर रेट निकाली हमने पर ऑर्डर, नहीं पर यूनिट, ये पर ऑर्डर, और ये हमने पर कस्टमर। अदर नॉट एप्लीकेबल था, इसको रहने दिए।
तो इस तरह की ओवरहेड की डिस्ट्रीब्यूशन भी पूछ सकता है आपसे। जैसे लास्ट अटेम्प्ट में दिखाओ, मैं तुम लोगों को एक क्वेश्चन दिखाता हूँ। लास्ट अटेम्प्ट में क्या पूछा। अब देखिए लास्ट अटेम्प्ट में उसने ये पूछा, टेलर वेजेस दी हुई है, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर सैलरी दी हुई है, ब्रांच मैनेजर सैलरी दी हुई है, और नीचे उन्होंने आपको बताया कि भाई टेलर वेजेस को आप किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करोगे। आपके पास जो कॉस्ट पूल्स हैं वो उसने चार कॉस्ट पूल्स बना दिए, ओपनिंग अकाउंट, प्रोसेसिंग डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स, प्रोसेसिंग अदर कस्टमर ट्रांजेक्शंस, और परसेंटेजेस दे दी। सब परसेंटेजेस को तीन एक्सपेंसेस दे दिए, तीन एक्सपेंसेस को आप ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। देखो रिक्वायर्ड में क्या, प्रिपेयर द फर्स्ट स्टेज ऑफ एलोकेशन फॉर द एक्टिविटी कॉस्ट पूल्स। बड़ा मजेदार सवाल यार, हलवा सवाल आया लास्ट टाइम में। ठीक है भाई। और कोई सवाल तो नहीं है आप लोगों का एबीसी कॉस्टिंग से रिलेटेड। डन। ज्यादातर तो यहाँ पर मेरे ख्याल में मेरे स्टूडेंट्स ही बैठे हुए थे ना, जो क्लासेस ले रहे थे, जो ऑलरेडी मुझसे पढ़कर ही आए हुए हैं। साद अंसारी मेरी स्टूडेंट है, सादिया मेरी स्टूडेंट है, और कौन कौन सा मेरी स्टूडेंट बैठा हुआ है यहाँ पे। साद अंसारी तो मेरे ख्याल में आप वो टैक्स भी ले रही है ना मेरे पास। सही है जी, चलो भाई ठीक है जी। तो मेरे ख्याल में अब ये वाला एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का रिवीजन था वो मैंने करवा दिया यार आप लोगों को। सर प्रिपेयर पेपर में दोनों शीट्स पर आंसर लिखना बहुत टाइम यार कॉपी पेस्ट करो ना, कॉपी पेस्ट करो, हम बात कॉपी पेस्ट करो। कॉपी पेस्ट का ऑप्शन होता है यार, माउस से करना होता है, माउस से करना होता है। सलामकुम सर। माउस का आप राइट क्लिक करोगे ना, पूरा सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी कंट्रोल वी मत करना, माउस का राइट क्लिक हेलो। करना, तो ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। उसमें बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। उसमें आपके पास जो है वो कॉपी का भी आता है ऑप्शन, उसमें आपके पास जो है वो उसका भी आता है, क्या कहते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह का भी आ जाता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। और इतना टाइम कंज्यूम आपको लगता है यार, 60 60 नंबर की तो खाली एमसीक्यूज हैं। क्या टाइप करना है, कुछ भी टाइप नहीं करना, सिर्फ 40 नंबर के पेपर में टाइप करना है। सर वर्किंग शो करवाना होती है ना, बिल्कुल बिल्कुल बेटा। हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी आंसर आ रहा है वो किस तरीके से आ रहा है, वर्किंग आपने लाजमी शो करनी है। डायरेक्ट आंसर नहीं लिखोगे मार्क्स नहीं मिलेंगे। वर्किंग आपने लाजमी शो करनी है, ये नेसेसरी है। अगर लेट सपोज एक स्टेप का, एक आंसर के अगर 2 नंबर है, तो उसमें से दो में से एक नंबर वर्किंग का होगा कि वर्किंग शो की है उस बच्चे ने कि नहीं की है, और एक नंबर उसके आंसर का होगा कि आंसर वो सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। आपने आंसर डायरेक्ट लिख दिया, एक नंबर मिलेगा 2 नंबर की जगह, और एक नंबर वो आपका काट लेगा वर्किंग का। प्रॉपरली वर्किंग शो करोगे, मल्टीप्लाई बाय।
अगर नहीं आ रहा अनफॉर्चुनेटली आपके पास, वैसे तो नॉर्मली आता है, अगर नहीं आ रहा तो फिर बेटा टाइप कर देना, लेकिन शो दोनों तरफ करना। एक्सेल की शीट आपको दी जाती है ताकि आप कैलकुलेशन करो, और वर्ड की शीट आपको दी जाती है ताकि आप अपना आंसर प्रेजेंट करो। आप अपना आंसर वर्ड की शीट में प्रेजेंट कर दोगे तो वो ये देखेगा कि आपने आंसर निकाला कहाँ से, एक्सेल की शीट पे आपने कुछ लिखा ही नहीं है, तो नंबर आपको कम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। आपने वर्क एक्सेल की शीट पे सॉल्व कर लिया, आंसर भी दे दिया, वो वर्ड की शीट पे आपका आंसर देखेगा, आपने आंसर कहाँ लिखा है, उस पे कुछ भी नहीं लिखा होगा, आपको 0 मार्क्स मिल जाएंगे। तो दोनों जगह पे आपने आंसर्स देने हैं। नहीं, फॉर्मूला यूज नहीं करना एक्सेल का, फॉर्मूला अपने कैलकुलेटर का यूज करना सबसे अच्छा है, वरना टाइम वेस्ट होगा। लास्ट क्लास में बताया तो था, एक्सेल का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, एक्सेल का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। अपने कैलकुलेटर पे देखो, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने एक्सेल की शीट का यूज कैसे करना है। रुको मैं बताता हूँ। देखो ये मैंने वर्किंग ये शो की हुई एक्सेल पे, हालांकि देखो ये आंसर मैंने खुद कैलकुलेट किया है। एनसीआई निकाला हुआ, टोटल एसेट माइनस लाइबिलिटीज मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज ऑफ एनसीआई, और एनसीआई इक्वल्स टू 3000 माइनस 7000, और बाद में मल्टीप्लाई बाय परसेंटेज की हुई 20%। और फिर मैंने नीचे आंसर लिखा है। मैंने एनसीआई डायरेक्ट जो है वो 460 नहीं लिखा, मैंने पूरा ऊपर मेंशन किया कि भाई ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा। ठीक है। अब आगे समझ में कि एक्सेल पे कैसे परफॉर्म करना है, आंसर अपने कैलकुलेटर से निकालना, जल्दी निकलेगा, उससे नहीं करना। अब आगे समझ में, एक एक कैलकुलेशन करके दिखानी है उसको। सॉल्व भले आप अपने कैलकुलेटर से कर लेना। ओके। ठीक है भाई, फिर अपना ख्याल रखिएगा, सबको बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला तुम लोगों को कामयाबी अता फरमाए, सब बच्चे पास हो जाए। सर सपोज बजटिंग में तो कैलकुलेशंस ऑन बहुत होती हैं, जो जित बजटिंग में भी देखो, बजटिंग का एक बात बताओ, 5 नंबर का सवाल है, वो बहुत ज्यादा कैलकुलेशंस आपसे नहीं पूछेंगे, उनको ही पता है। वो जो हमने, शायद आपने मेरे पास क्वेश्चंस पढ़े हो तो मैंने बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस करवाए, मैंने तो उसमें पूरा कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर करवाया होगा बजटिंग का। और बजटिंग से वैसे भी ज्यादातर वो थ्योरी पूछता है, और सिर्फ प्लस माइनस ही तो करना होता है, लेकिन वो दिखाना आपको पूरा हो। या लास्ट क्लास की बिल्कुल वीडियो मैंने शेयर करनी है, लेकिन सिर्फ उसी मसला ये आ रहा है, मेरा यूट्यूब चैनल जो है ना वो थोड़ी देर के लिए ओपन नहीं हो पा रहा है अभी, तो इस वजह से मैं शेयर नहीं कर पा रहा। मैं इंशाल्लाह ताला आज कोशिश करता हूँ ना, आज संडे है वैसे भी, मैं क्लासेस के बाद फारिग होकर ये दोनों लेक्चर्स आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ठीक है भाई, रेकमेंड कीजिएगा एएमए के लिए सर हुजैफा को। अगर कहीं किसी ग्रुप में अंदर आप लोग हो और कोई आपसे रिकमेंडेशन मांग रहा हो कि किससे पढ़े, तो सर हुजैफा को लाजमी रिकमेंड करना आप लोग। और अपना ख्याल रखना, अल्लाह ताला तुम सबको कामयाबी अता फरमाए, एमए का पेपर तुम्हारा निकल जाए। ठीक है भाई।
मेरे पास जो भी थे वो मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था, जितने भी पास पेपर्स थे। वो पास पेपर्स एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, वो पास पेपर्स जो है वो आपके पास एमटीक्यूज के अंदर भी आ सकते हैं, वो मैंने सारे शेयर कर दिए थे आप लोगों के साथ। जो भी सारा का सारा मटेरियल था मैंने आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर दिया था। थ्योरी लाजमी करके जाइएगा, एएमए के अंदर थ्योरी बहुत पूछता है, मैं दोबारा बता रहा हूँ। थ्योरी को मत छोड़िएगा, थ्योरी लाजमी कीजिएगा। खास तौर पे जो थ्योरी वो आपसे पूछता है, वो बजटिंग से थ्योरी आपसे पूछता है। इसके अलावा वो आपसे इन्वेस्टमेंट अप्रेजल से वो आपसे थ्योरी पूछता है। सीवीपी से आपसे वो थ्योरी पूछता है। ये 3-4 चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें से वो थ्योरी आपसे लाजमी पूछता है। तो इनकी थ्योरी लाजमी करके जाइएगा, और इनकी थ्योरी में क्या पूछता है वो पास पेपर्स मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। और एएमए के अंदर बताऊं मैं, थ्योरी बहुत पूछता है वो। ओके बच्चों, रेकमेंड लाजमी कीजिएगा सर हुजैफा को एएमए एफएसीआर के लिए। अपना ख्याल रखना, मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज।